नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या चिराग पासवान से एक एक कर सब छीन लेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये अंदेशा हो चला है कि क्या खेल चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले उनके साथ किया जा रहा था, ये बड़ा सवाल है। देखिए, एनडीए में क्या चल रहा है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। कल 3 बजे सुबह तक, आधी रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। अगर एनडीए में सब कुछ ठीक ही होता तो फिर देर रात या आधी रात को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, उपेंद्र कुशवाहा को मनाने क्यों पहुंचना पड़ता, और मनाने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को ये क्यों कहना पड़ता एनडीए में कुछ भी, सब कुछ ठीक नहीं है या एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने ये शब्द इस्तेमाल किया अंग्रेजी में, एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। तो और आज उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए हैं, अमित शाह उनको मनाएंगे। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने जब हार मान ली तो अमित शाह मनाएंगे। लेकिन मामला चिराग पासवान को लेकर भी है। चिराग पासवान, जिनकी पार्टी बहुत गदगद थी कि 29 सीटें मिल गई, लॉटरी लग गई और एनडीए में सीट बंटवारा हुआ, और सिर्फ चिराग पासवान गदगद नहीं थे बल्कि एनडीए के तमाम दलों ने, जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है या कुछ भी ठीक नहीं है, वही उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में सीट बंटवारे के बाद ट्वीट किया था कि बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से सीटों का बंटवारा हो गया है। तो उपेंद्र कुशवाहा को अब एहसास हो चला होगा कि कितने सौहार्दपूर्ण तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ होगा। चिराग पासवान को भी यह एहसास हो चला होगा। दरअसल चिराग पासवान के खाते में कई सीटें ऐसी चली गई जो जेडीयू के खाते की सीटें थी, जो जेडीयू की सिटिंग सीटें थी, या जिन पर जेडीयू की मजबूत दावेदारी थी, और वो सीटें चिराग पासवान के खाते में चली गई। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से सीटों को लेकर जो फैसला ले रहे हैं, जो बड़े नेता हैं और जिनकी चल रही है इस वक्त टिकट बंटवारे में, चाहे वो संजय झा हो, ललन सिंह हो, ललन सर्राफ हो, विजय चौधरी हो, विजेंद्र यादव हो, तो जाहिर तौर पर उन्होंने थोड़ी उदारता दिखाई चिराग पासवान को लेकर, थोड़ी नरम दिली दिखाई चिराग पासवान को लेकर। और जो पिछला वाकया रहा, 2020 का विधानसभा चुनाव रहा, उसकी कड़वाहट को भुला दिया जेडीयू के इन बड़े नेताओं ने, और चिराग पासवान के लिए इतनी उदारता दिखाई जेडीयू के इन बड़े नेताओं ने कि अपनी सिटिंग सीटें भी, और चिराग पासवान के लिए नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा की एंट्री का गेट भी खोल दिया, नालंदा का एंट्री गेट भी खोल दिया। राजगीर और हिलसा की सीट भी चिराग पासवान को थमा दी गई। लेकिन जब जैसे ही नीतीश कुमार को इसका पता चला और फिर ये एहसास हुआ जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को, कि पार्टी में बहुत विस्फोटक स्थिति है, और सिर्फ इसलिए विस्फोटक स्थिति नहीं है कि क्योंकि कार्यकर्ता नाराज हैं, नेता नाराज हैं, सीट बंटवारे से नाराज हैं, कई उम्मीदवार नाराज हैं, कई लोगों का इस्तीफा हो रहा है। पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह साथ छोड़ गए, संतोष कुशवाहा पूर्व सांसद साथ छोड़ गए, और कई नाम तो मैं, लिस्ट इतनी लंबी है, फहरिस्त इतनी लंबी है कि कई नाम मैं भूल भी रहा हूं। कल अजय मंडल ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। मौजूदा सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं, साढ़े चार साल का कार्यकाल उनका बचा हुआ है। तो ये स्थिति है जनता दल यूनाइटेड में। और जेडीयू दफ्तर के बाहर नहीं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर कल जेडीयू के कार्यकर्ता नेता धरने पर बैठे। मैंने ही कई लोगों से बातचीत की, हमारे सहयोगी क्षितिज कांत ने लोगों से बातचीत की। टिकट बेचने का आरोप उन्होंने लगाया, जेडीयू में टिकट बेचा गया है, ये आरोप जनता दल यूनाइटेड पर पहले कभी नहीं लगे। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि टिकट बेचा ही गया है, लेकिन जय कुमार सिंह ने जब इस्तीफा दिया उन्होंने भी टिकट बेचने का आरोप लगाया, और कल जेडीयू के नेताओं ने भी टिकट बेचने का आरोप लगाया, जो लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। तो जाहिर है, एक तो टिकट का जो वितरण हुआ है उससे नाराजगी है। दूसरा दूसरा जो सबसे विस्फोटक स्थिति है, वो दूसरा कारण यह है कि चिराग पासवान को इतना भाव क्यों दिया जा रहा है एनडीए में, और इतनी नरम दिली जेडीयू के नेताओं ने क्यों दिखाई। भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें दे देती तो दे देती, भाजपा ने अपनी सिटिंग सीट गोविंदगंज की सीट दे दी चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए, तो दे दी। बरहमपुर की सीट बीजेपी ने दे दी तो दे दी हुलास पांडे के लिए। आखिरकार जेडीयू क्यों इतनी नरम दिली दिखा रही है, और जेडीयू के बड़े नेताओं ने इतनी उदारता क्यों दिखाई कि अपनी सिटिंग सीट दे दी। वो सीटें दी जा सकती थी जो जेडीयू हार गई हो, जहां जेडीयू की दावेदारी हो, लेकिन जेडीयू पिछली बार न जीती हो। लेकिन जो जीती हुई सीट है वो सीट क्यों दे दी गई चिराग पासवान को, इसको लेकर बहुत विस्फोटक स्थिति।
और सोनबरसा से मंत्री हैं, सोनबरसा सीट से मंत्री रत्नेश सदा विधायक हैं, जो नीतीश कुमार के बड़े प्रिय हैं। नीतीश कुमार बहुत स्नेह देते हैं उनको। और आपको याद होगा कि जब बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार थी तो कांग्रेस और आरजेडी इस इंतजार में बैठी रह गई, और खासकर कांग्रेस के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष थे, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, वो दावा करते रह गए कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कांग्रेस के 2 विधायकों को अब मंत्री बनाया जाएगा, तब मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मंत्री एक भी विधायक को नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया तो सिर्फ रत्नेश सदा के लिए, और मंत्रिमंडल विस्तार में रत्नेश सदा को मंत्री बनाया। तब भी हमने रत्नेश सदा से बात की थी, बहुत भावुक हुए थे मंत्री बनने के बाद। उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे वो अपने क्षेत्र में घूम रहे थे, उनको मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया, चाय बिस्किट खिलाई गई, और फिर उनको बताया गया कि भाई आपको शपथ लेनी है। तो ऐसे रत्नेश सदा को मंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने। इतना मानते हैं रत्नेश सदा को नीतीश कुमार। और जिस नीतीश कुमार के इतने चहेते विधायक रत्नेश सदा, चहेते मंत्री रत्नेश सदा, सोनबरसा सीट से विधायक, वो सीट चली गई चिराग पासवान के खाते में। नीतीश कुमार को जब ये बात पता चली तो न सिर्फ उन्होंने जेडीयू के बड़े नेताओं को डांटा, जो कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, पता नहीं बंद कमरे में डांटा, और डांटा कि नहीं डांटा या कितना डांटा। लेकिन ये खेल तो नीतीश कुमार ने किया कि चिराग पासवान को दी हुई सीट चिराग पासवान से छीन ली। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को दी हुई सोनबरसा सीट छीन ली, और सोनबरसा सीट से रत्नेश सदा को सिंबल दे दिया। और रत्नेश सदा की रोते हुए तस्वीर, फिर वही तस्वीर वायरल हो गई। रत्नेश सदा ने उम्मीद छोड़ दी होगी, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी उम्मीदों को जिंदा किया और वो सीट दे दी। चिराग पासवान को यह बताया कि अभी टाइगर जिंदा है। तो चिराग पासवान को एक झटका नीतीश कुमार ने दिया। सवाल है कि सिर्फ एक ही झटका दिया या और भी कई झटके लगेंगे। सोनबरसा की सीट आखिरी सीट थी जिसे नीतीश कुमार ने देकर छीन ली, या जिसे जेडीयू के नेताओं ने दे दी उसको नीतीश कुमार ने छीन लिया, या फिर इस लिस्ट में कई और नाम हैं। तो कई और नाम हैं। एक मैरवा की सीट भी है, शायद मैरवा की सीट भी चिराग पासवान के खाते में है, वो सीट भी जेडीयू छीन सकती है। राजगीर और हिलसा की सीट जेडीयू छीन सकती है, और राजगीर हिलसा चिराग पासवान के खाते में नहीं जाएगी। चिराग पासवान की जगह जेडीयू वहां से अपना सिंबल देगी, जेडीयू वहां से अपना उम्मीदवार उतारेगी। और इस वक्त राजनीति में इतने बदलाव हो रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रमों में इतने तेजी से बदलाव हो रहे हैं कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जेडीयू सिंबल देगी, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो जेडीयू सिंबल दे चुकी हो, नीतीश कुमार सिंबल दे चुके हो। इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है। अभी सुबह हमने आपको बताया कि उपेंद्र कुशवाहा आपातकालीन बैठक करने वाले हैं घर पर, और उपेंद्र कुशवाहा के घर से हमने वो रिपोर्ट दिखाई। 10 मिनट बाद खबर आ जाती है कि नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा को लेकर दिल्ली के लिए उड़ने वाले हैं, अमित शाह का बुलावा आ गया है। तो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।